अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास जिब्राईल आए, उन्होंने मुझे खुशखबरी दी कि जो शख्स इस हाल में फ़ौत हुआ कि वह अल्लाह ताला के साथ ज़र्रा भर भी किसी को शरीक नहीं करता था, तो वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन या ट्राइंगल आर डिटरमाइंड बाय 12 पॉइंट्स, नो 3 अप्लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास जो टोटल पॉइंट्स हैं, टोटल पॉइंट्स आपके पास आ गया n इज इक्वल टू 12। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन दो वर्टिस से मिलकर बनती है, यानी ए और बी। तो इसका मतलब है अगर हम इसमें आर बनाएं, यानी नंबर ऑफ वर्टिसेस, आर इज इक्वल टू 2। तो अगर हम पहले की कंडीशन बनाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 12C2। तो बस कम्बिनेशन का फार्मूला खोल दें तो वो आपके पास आ जाएगा 12 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 12 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 10 का फैक्टोरियल। तो इसको हम यूँ कर सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 10 का फैक्टोरियल। ये 10 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 आर 12, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 6 आर 66। तो हमारे पास जो टोटल बन जाएंगे पॉइंट्स वो आपके पास आ जाएगा 66। तो इसी के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 2, अगर हम एक ट्रायंगल के देखें तो एक ट्रायंगल के आपके पास 3 वर्टेक्स होंगे और एक कंडीशन हमें दी है कि नो 3 अप्लाई ऑन द सेम पॉइंट्स, यानी आपके पास ऐसे नहीं होगा कि ये एक 3 पॉइंट हों, ये एक स्ट्रेट लाइन पे ड्रा हो रहे हैं। हो सकता है ये कुछ इस तरह हों, यानी इरेगुलर हों, आगे पीछे हों, लेकिन एक लाइन पे 3 पॉइंट्स लाए नहीं करते। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसमें नंबर ऑफ़ वर्टिसेस, तो इसमें भी टोटल पॉइंट्स आपके पास, यानी जो n होगा वो आपके पास 12 ही रहेगा, और जो इसमें नंबर ऑफ़ वर्टिक्स आपके पास आ जाएंगे वो आ जाएगा 3। यानी ये देखें A, B और C। तो अगर हम नंबर ऑफ़ वर्टिसेस की बात करेंगे तो वो आपके पास 3 आ जाएगा। तो इसका फार्मूला बनाएं 12C3। तो ये आ जाएगा 12 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और ये आ जाएगा 9 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 का फैक्टोरियल। ये आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 9 का फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जार 6, 6 2 जार 12। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10 टू द 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 220 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। 6, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल। हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ हेक्सागन। हमारे पास एक हेक्सागन की डायग्राम कुछ इस तरीके कार से होती है कि इसकी 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम एक डायगोनल बनाते हैं तो एक डायगोनल के आपके पास 2 वर्टेक्स होते हैं। तो इसका मतलब है n हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 6 और r आपके पास आ जाएगा 2। हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसके तमाम डायगोनल्स को फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसके डायगोनल्स को देखें तो ये आपके पास कुछ यूँ हो जाएगा, ये फिर ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी ये एक ये आ जाएगा और फिर एक ये आ जाएगा और फिर यहाँ से एक यूँ हो जाएगा और ये तमाम आपके पास नंबर ऑफ़ डायगोनल्स हैं। तो बेसिकली हमने नंबर ऑफ़ डायगोनल्स को फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसका फार्मूला लिखूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 6C2 माइनस 6 और ये जो आपके पास 6 है ये आपके पास बाउंड्री साइड्स हैं। क्योंकि
क्योंकि ये जो आपके पास बाउंड्री साइड्स हैं ना, ये इसके डायगनल नहीं होंगे, डायगनल तो डायग्राम के अंदर होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं अब 6 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल माइनस 6। तो ये आपके पास फर्दर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल माइनस 6, 4 फैक्टोरियल, इस 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 6 5 ज़ार 30 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 15 माइनस 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 नंबर ऑफ डायगनल्स। और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। 9 कंसीडर अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल। तो एन हमारे पास आ जाएगा 20 पीपल। इफ़ एवरीवन शेक्स हैंड विद अदर। तो जब भी हम किसी भी महफिल में जाएं तो जब हम हाथ मिलाते हैं तो दो लोग एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं, तो इसका मतलब आर आ जाएगा 2 हैंड शेक्स मीट 2 हैंड्स। तो बस एन आपके पास 20 है, आर आपके पास 2 है। तो अगर हम इसकी निकालना चाहते हैं, निकालते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 20C2। तो ये आपके पास आ जाएगा 20 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 20 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 20 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल इंटू 18 का फैक्टोरियल, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 18 का फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 10 ज़ार 20। तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 19। तो ये आपके पास आ जाएगा 190 टोटल हैंड शेक्स। क्वेश्चन नंबर 8। A student in answer 7 out of 10 question. टोटल क्वेश्चन वो आपके पास आ गए 10. In an examination, how many choices has if he must answer the first 3 question? तो यहाँ पे given है must answer first 3 question। इसका मतलब ये आ गया कि अगर आपके पास 10 क्वेश्चन हैं तो उसने उसमें से पहले 3 क्वेश्चन का आंसर तो लाजमी देना है, तो उसमें तो कोई चॉइस नहीं है। तो 10 में से 3 निकालेंगे, या अब आपके पास आ जाएगा 7। अब आपके पास टोटल 7 थे, तो 7 में से हमने 3 निकाल दिए, तो इसका मतलब जो आपके पास आर आ जाएगा, यानी आर को भी हम यूँ कर सकते हैं 7 माइनस 3। 7 में से 3 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4। यानी अब एन आपके पास 7 रह गया है और आर आपके पास 4 रह गया है। तो बस फार्मूला लगा दें, एन सी आर। एन आपके पास 7 रह गया, आर आपके पास 4 आ गया। अब आपके पास आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल। 7 में से 4 निकालेंगे 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6, ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो 7 5 ज़ार 35। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 35। और ये हमारा आंसर है। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन थे वो 10 थे, लेकिन एक कंडीशन दी थी कि मस्ट आंसर फर्स्ट 3 क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि उन 10 क्वेश्चन में से पहले 3 क्वेश्चन तो हमने मस्ट आंसर करने हैं। तो बाकी आपके पास जो चॉइसेस आई थी वो 7 थी। अगर आर हमारे पास स्टार्ट में 7 था, लेकिन उस 7 में से अगर हम पहले 3 क्वेश्चन को मस्ट आंसर करेंगे तो 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, बस इसके कम्बिनेशन निकालेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। 9 अब 8-person committee is to be formed from a group of 16 women। अगर इसको हम यूँ बना लेते हैं, वुमेन, मैन और टोटल।
यानी अगर आपके पास 6 वुमेन हैं और 7 मैन हैं तो टोटल आपके पास आ गए 13, और हमने लेने कितने थे 8%, यानी कि n आपके पास इस क्वेश्चन में 13 है और आपके पास जो r होगा वो आपके पास 8 होगा। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमारे पास डिफरेंट सिनेरियो दिए गए हैं, उस सिनेरियो को फॉलो करते हुए हमने इस क्वेश्चन को अडॉप्ट करना है। कहता है दैट कमेटी मस्ट कंटेन 4 मैन एंड 4 वुमेन। तो इसका मतलब है कि हमने इस कमेटी में 4 वुमेन लेनी है और 4 ही मैन लेने हैं। तो अगर मैं इसको कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो ये फिर इस तरीक़ेकार से मैं लिख सकता हूँ। अब देखें हमारे पास जो मैन हैं वो आपके पास टोटल कितने मैन हैं 7। तो अब आपके पास ये आ जाएगा, मैन की बात करेंगे तो मैन आपके पास 7 है, लेकिन हम कितने ले सकते हैं 4। और फिर अगर आपके पास वुमेन है तो वुमेन आपके पास कितनी है 6 है, लेकिन हमने लेनी कितनी है 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 6C4। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ऊपर से भी इसको देखें 7 और 6 आपके पास आ गया 13, और नीचे ये आपके पास आ जाएगा 4 × 4। तो अगर हम इसको फर्दर अब सॉल्व करते हैं अलग अलग, ये आ जाएगा 7 का फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल, 7 - 4 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 6 - 4 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें थोड़ा सी सिंप्लीकेशन कर लेते हैं। 7 × 6 × 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। फिर इसी प्रकार से ये आ जाएगा 6 × 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 4 फैक्टोरियल से कैंसिल, 3 2 जार 6, ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल से कैंसिल, और 2 3 जार 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 × 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 7 5 जार 35, 5 3 जार 15। बस इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 35 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 525। तो ये हमारे पास पहला आंसर है। 2 एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी हम कम से कम 2 मैन लेंगे, ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अब हम इसमें डिफरेंट सिनेरियोज में आएंगे। सबसे पहले अगर हम 2 मैन लेते हैं तो आपके पास 7 है, 7C2 मल्टीप्लाई बाय 6C6। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऊपर से 13 बनने चाहिए और नीचे से आपके पास 8 बनने चाहिए। तो 7 6 13 और 2 और 6 8। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा 7C3। पहले हमने 2 मैन लिए, ये कंडीशन मैन की है। फिर फर्दर हम क्या करेंगे, मैन की लगाएंगे तो ये आ जाएगा 7C3 मल्टीप्लाई बाय 6C5। फिर ये आ जाएगा 7C4 मल्टीप्लाई 6C4, 7C5 मल्टीप्लाई 6C3। फिर ये आ जाएगा 7C6 मल्टीप्लाई बाय 6C2। फिर ये आ जाएगा 7C7 मल्टीप्लाई 6C1। तो हर जगह अगर आप एक चीज़ देखें तो हमने ऊपर से 13 भी पूरे करने हैं, यहाँ से 7 और 6 13, और नीचे से आपने 8 भी पूरे करने हैं। तो क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा कम्बिनेशंस हैं, मैं पहले निकालना सिखा चुका हूँ, तो अब मैं आपको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट बताता हूँ कि हम इसको कैसे निकालते हैं। 7 शिफ्ट दबा के यहाँ पे आपके पास ये C आ जाएगा, 7C2 मल्टीप्लाई बाय 6 शिफ्ट दबा के ये 6C6। तो आपके पास जो पहला आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 21। तो बस हम डायरेक्ट इसके आंसर लिखते जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। फैक्टोरियल कम्बिनेशन निकालना पहले से सिखाया हुआ है। तो बस अब हम इसमें यहाँ से चेंजिंग निकालते रहेंगे। तो अब आपके पास फिर ये आ जाएगा 7C3, बस हम इसी वैल्यू में चेंज लगाएंगे, 7C3 और 6C5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 210।
फिर नेक्स्ट वैल्यू हम चेंज करेंगे जाके, तो ये आपके पास आ जाएगा 7C4 मल्टीप्लाई 6C4, तो ये आपके पास आ जाएगा 525। नेक्स्ट आंसर है 525। फिर नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा 7C5 मल्टीप्लाई 6C3, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 420। फिर नेक्स्ट आपके पास आंसर आ गया 7C6 मल्टीप्लाई 6C2, तो ये आपके पास आ जाएगा 105। और लास्ट पे आपके पास आ जाएगा 7C7 6C1, तो ये आपके पास आ जाएगा 6। तो बस आखिर में हम इन तमाम को प्लस कर लेंगे। सो टोटल इस केस में कि एटलीस्ट 2 मैन हो, तो आपके पास आ जाएगा 21 प्लस 2 10 प्लस 5 25 प्लस 4 20 प्लस 105 प्लस 6। तो इस सब को हम सम करते हैं, ये आ जाएगा 21 प्लस 2 10 प्लस 5 25 प्लस 4 20 प्लस 105 प्लस 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 1287। 1287 ये आंसर है। चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट की जानिब। में अब कंडीशन ये है कि एटलीस्ट आपके पास टू वुमेन होनी चाहिए, तो अब हम इसकी कंडीशन बनाएंगे 6C2 मल्टीप्लाई 7C6, क्योंकि ऊपर से हमने 13 को पूरा करना है और नीचे से आपके पास 8 आएगा। फिर ये आपके पास आ जाएगा 6C3, इसको हम बढ़ाते जाते हैं, ये आ जाएगा 7C5, तो इसी तरीके से ये आ जाएगा 6C4 मल्टीप्लाई 7C5 है, तो ये 4 हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा 6C5 मल्टीप्लाई 7C3, फिर ये आपके पास आ जाएगा 6C6 मल्टीप्लाई 7C2। तो बस अब हम इसके डायरेक्ट आंसर निकालते हैं उसी तरीक़ाकार से। कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 6C2 6C2 मल्टीप्लाई 7C6, तो ये आपके पास पहला आंसर आ जाएगा 105। फिर इसी को हम चेंज करते जाएंगे 6C3 और यहाँ पे इसको कम करते जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 5। फिर आपके पास आ गया 420। इसी का कार से 6C4 मल्टीप्लाई बाय 7C4, तो ये आपके पास आ जाएगा 525। फिर ये आ जाएगा 6C5 और 7C3, तो ये आपके पास आ जाएगा 210 और लास्ट पे आ जाएगा 6C6 और 7C2, तो ये आपके पास आ जाएगा 21। तो अगर हम टोटल निकालते हैं, टोटल किस केस में अगर आपके पास एटलीस्ट 2 वुमेन हो, तो आपके पास आ जाएगा 105 प्लस 420 प्लस 525 प्लस 210 प्लस 21। तो बस ये सारों को आपस में ऐड कर लें, आ जाएगा प्लस 210 प्लस 525 प्लस 420 प्लस 105, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1281 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। आपके पास ये है कि मस्ट बी मोर वुमेन देन मैन। तो अगर हम देखें आपके पास वुमेन 6 हैं और मैन 7 हैं, तो अगर हम पहली दफ़ा यूँ ले लेते हैं कि 6C5 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 7C3, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 और 3 8 और 7 और 6 हो जाएंगे। और नेक्स्ट अगर हम यूँ कर लें इसमें कि 6C6 मल्टीप्लाई 7C2, तो ये दो केस हैं, 7 और 6 13, 5 और 3 8, 7 और 6 13, 6 और 2 8। तो इन दो केसेस में हम इसके आंसर्स को निकालते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 6C5 मल्टीप्लाई 7C3, तो ये पहला आंसर आपके पास 210 है और सेकंड आंसर इसी को चेंज करेंगे, ये आ जाएगा 6C6 और ये आ जाएगा 7C2। 6 शिफ्ट भागे 6,
6 मल्टीप्लाई 7C2, तो ये आपके पास आ जाएगा 21। तो अगर हम इसका आंसर निकालेंगे टोटल, इस केस में मोर वुमेन देन मैन, तो ये आपके पास आ जाएगा 210 प्लस 21, तो ये आपके पास आ जाएगा 231, और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि तुम्हें खुदा को याद कर लेना चाहिए। जब इंसान ज़िंदगी में मुश्किलात में आता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को अपने करीब करने की कोशिश करता है। तो हमेशा अल्लाह ताला से मदद मांगें और अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।